गुलामी 1985 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन जेपी दत्ता ने किया है। इस फिल्म में धर्मेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती, मजहर खान, कुलभूषण खारबांद्रा, राजा मुराद, रीना राय, स्मिता पाटिल, अनीता राज, नसीरुद्दीन शाह और ओम शिवपुरी जैसे कलाकार शामिल हैं। गीत गुलजार के हैं और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। बात करें अगर इस फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो इस फिल्म का बजट लगभग 2.2 करोड़ रुपए के आसपास था। वहीं इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 8.7 करोड़ के आसपास था। बात करें अगर इस फिल्म की कहानी के बारे में तो यह फिल्म राजस्थान में जाति और सामंती व्यवस्था पर केंद्रित है। रणजीत सिंह चौधरी एक किसान का बेटा है जो एक ऐसे गांव में रहता है जहां एक अमीर जमींदार ठाकुर परिवार का प्रभुत्व है। गांव के स्कूल में पढ़ने वाले एक किशोर के रूप में रंजीत गहरी जड़ें जमा चुके जातिगत पूर्वाग्रहों और भेदभावपूर्ण प्रथाओं के खिलाफ विद्रोही और उद्दंड है। उसे मकान मालिक के 2 बेटे हैं जो उसकी ही उम्र के हैं, उन्हें तंग करते हैं। उसी स्कूल में पढ़ने वाली 2 लड़कियां भी रंजीत से सहानुभूति रखती हैं। ये स्कूल मास्टर की बेटी और अमीर जमींदार की बेटी हैं। अपने आसपास होने वाले शोषण से तंग आकर रंजीत शहर भाग जाता है। कई साल बाद रंजीत के पिता की मृत्यु हो जाती है और एक टेलीग्राम रंजीत को अंतिम संस्कार करने के लिए गांव वापस बुलाता है। रंजीत वापस आता है और पाता है कि गांव में कुछ भी नहीं बदला है। उन्हें यह भी बताया गया कि उनके पिता ने उनकी दवाओं और स्वास्थ्य देखभाल के लिए मकान मालिक से ऋण लिया था और रंजीत को अब उन ऋणों को चुकाना होगा या अपनी जमीन और घर को जब्त करना होगा जो ऋण के लिए संपार्श्विक थे। रंजीत को लगता है कि ये बहुत बड़ा अन्याय है। उनके तर्क का यह तर्क है कि किसान कई पीढ़ियों से जमीन जोत रहे हैं और कड़ी मेहनत कर रहे हैं। जमींदार केवल जमीन का मालिक है और कोई काम नहीं करता है और इसीलिए यदि जमींदार ने किसी किसान को पैसा उधार दिया है तो ऋण की आवश्यकता नहीं है, वापस भुगतान किया जाए। एक लंबा और भावनात्मक एकालाप दर्शकों के लाभ के लिए इस तर्क को चित्रित करता है। इसके बाद परिस्थितियां स्पष्ट रूप से वर्ग युद्ध और क्रांति का आह्वान करती हैं जिसे रणजीत विधिवत प्रज्वलित करने के लिए आगे बढ़ता है। वह जमींदार के लिविंग रूम में घुसकर उस पर और उसके पूर्वजों पर खून चूसने का आरोप लगाता है और उसे चुनौती देता है कि अगर उसमें हिम्मत है तो वह गिरवी रखी जमीन पर कब्जा कर ले। मकान मालिक की बेटी जो दरवाजे के पीछे से सुनती है अपने पुराने सहपाठी द्वारा बनाए गए दृश्य से बहुत प्रभावित होती है। फिर रंजीत अपने पिता का अंतिम संस्कार करने के लिए अपने घर चला जाता है और अपने दूसरे दोस्त मोरन के साथ जुड़ जाता है। प्रेम त्रिकोण और क्रांतिकारी प्रतिशोध के लिए मंच तैयार हो जाता है। हालांकि प्रेम त्रिकोण बहुत जल्दी सुलझ जाता है। मकान मालिक के बेटे मोरन के साथ बलात्कार करने का प्रयास करते हैं। उसे रंजीत के द्वारा बचाया जाता है जो फिर उससे शादी करता है क्योंकि उसे स्पष्ट रूप से एक रक्षक की आवश्यकता होती है। निराश सुमित्रा अपने पिता मकान मालिक द्वारा चुने गए पुलिस अधिकारी से शादी करने के लिए सहमत हो जाती है। हालांकि वह अपने एक तरफा प्यार को अपने दिल में रखती है और उसके पति को जल्द ही पता चलता है कि वह इस दूसरे आदमी से प्यार करती है। इसके बाद वह क्रोधित हो जाता है और रंजीत को खत्म करने के लिए अपने 2 दुष्ट साले से हाथ मिला लेता है। इस समय तक 1 या 2 यादृच्छिक गोलीबारी के बाद एक बार इस तथ्य पर कि जमींदार के आदमी गांव के किसानों से फसल का अपना हिस्सा इकट्ठा कर रहे थे। रंजीत कानून से भगोड़ा बन गया था, इसीलिए पुलिस कार्यालय के लिए उसके पीछे जाना, जेल में उसकी पिटाई करना आदि सभी कुछ संभव हो सकता था। फिल्म के बाकी हिस्से में सामान्य रक्तपात शामिल है। रणजीत को उसके प्रतिशोध में जावर जो एक ग्रामीण सेना में सेवा करने के बाद घर लौटा है और गांव के पुलिस हवलदार गोपी दादा द्वारा समर्थन दिया जाता है जिसके बेटे की हत्या साहस के लिए जमींदार के गुर्गों ने कर दी थी। निचली जाति से होने के बावजूद अपनी शादी के दिन घोड़े पर चढ़ना फिल्म दोनों पक्षों के अधिकांश नायकों के वध के साथ समाप्त होती है। बात करें अगर इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के बारे में तो रणजीत सिंह चौधरी के रूप में धर्मेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती जवार प्रताप के रूप में, नसीरुद्दीन शाह ठाकुर सुल्तान सिंह के रूप में, मोरन सिंह चौधरी के रूप में रीना राय, सुमित्रा के रूप में स्मिता पाटिल, तुलसी के रूप में अनीता राज, कुलभूषण खारबांद्रा हवलदार गोपी दादा के रूप में, राजा मुराद बने फतेहपुर के थानेदार, बड़े ठाकुर के रूप में ओम शिवपुरी, श्यामू के रूप में अवतार गिल, भरत कपूर ठाकुर शक्ति सिंह के रूप में, मजहर खान ठाकुर जसवंत सिंह के रूप में, माखन सिंह की पत्नी के रूप में सुलोचना लाटकर, मास्टर जी के रूप में राम मोहन शर्मा आदि सभी लोगों ने काम किया है। बात करें अगर इस फिल्म के गीत संगीत के बारे में तो संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा रचित था। सभी गीत गुलजार द्वारा लिखे गए थे। इस फिल्म में कुल 5 गाने हैं। पहला है जिहाल मुस्किन मकन बरिंजस, इसको लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार ने गाया है। दूसरा है मेरे पिया को, इसको लता मंगेशकर ने गाया है।
है। तीसरा भी है मेरे पिया को, ये भाग सेकंड है, इसको लता मंगेशकर ने गाया है। चौथा है छीले छीले, इसको मनहर उदास, शब्बीर कुमार और सुरेश वाडकर ने गाया है। पांचवा है मेरे पी को, ये भाग थर्ड है, इसको लता मंगेशकर ने गाया है। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, पसंद आए उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट्स क्रिएटर जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें।